नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब खुश होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे अपनी अपनी लाइफ में। दोस्तों आज हम बात करेंगे बहुत ज़बरदस्त टॉपिक के ऊपर, जो कि स्मार्ट वर्क के ऊपर आता है। राइट। तो हम स्मार्ट वर्क कैसे करें लाइफ में, क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में काम तो करता है, लेकिन वो इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाता है। राइट। तो हमारे को थोड़ा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा लाइफ में। कैसे हम स्मार्ट वर्क करें, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी पूरा अध्ययन किया है और तभी मैं यहाँ पे आपको बता पाऊँगा। दोस्तों हमारा ग्रोथ माइंड सेट होना ज़रूरी है। दोस्तों हमारा माइंड सेट ग्रोथ होना चाहिए, फिक्स माइंड सेट नहीं होना चाहिए। हमारा ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए, मतलब नई नई लर्निंग। क्या ग्रोथ माइंड सेट होना चाहिए? हमेशा अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करते रहना चाहिए। लाइफ में हमारे को अपने आप को अपडेट करना चाहिए, इम्प्रूव करते रहना चाहिए। जैसे चाहे मेंटल हेल्थ हो, चाहे फिज़िकल हेल्थ हो। मेंटल हेल्थ में हमारे को लर्निंग करते रहना चाहिए, नए नए बुक की, नए नए लोकेशन की। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले वीडियो में भी। तो हमारे को लर्निंग करते रहना चाहिए, गुड लर्निंग। मोटिवेशन स्पीकर को सुनना चाहिए, हमेशा गुड हैबिट बनाकर रखना चाहिए। आदतें दो तरह की होती है दोस्तों लाइफ में। हमारे को सही आदतें लाइफ में अपनाना होता है। अगर सक्सेसफुल तभी हम सक्सेसफुल बन पाते हैं। राइट। तो ना कि बुरी आदतें होती है दोस्तों, सही भी होती है और गलत भी होती है, लेकिन हमारे को सही आदतों को अपनाना होता है, ना कि बैड आदतों को। राइट। हमेशा हमारे पूरे दिन की हमारा दिन की पूरी प्लानिंग आना चाहिए दोस्तों। स्मार्ट वर्क कहीं क्या हम क्या करने वाले हैं। राइट। सबसे पहले हमें अपनी इम्पोर्टेंट काम को करना चाहिए। जो हमारा इम्पोर्टेंट काम है, जैसे आप टाइम मैनेजमेंट बुक पढ़ोगे तो उसमें समझ पाओगे कि कैसे काम करना चाहिए। तो आपका जो इम्पोर्टेंट काम है पहले उसको आप करना चाहिए, उसको प्रायोरिटी देना चाहिए। राइट। जिसके बाद आपका उससे नीचे काम, उसके बाद जो थोड़ा काम है उससे कोई आपको लेकिन हमेशा इम्पोर्टेंट काम को ही हमारे को प्रायोरिटी देना चाहिए। काम के समय टाइम ब्रेक लेना चाहिए दोस्तों। हमारे को स्मार्ट वर्क करना है तो काम को करते समय थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए। जैसे मज़दूर लोग हैं, उनका भी दोपहर में रेस्ट होता है, कहीं ना कहीं खाना खाना है या कुछ भी। तो हम एक सीमित समय तक ही अपनी बॉडी से एनर्जी निकाल सकते हैं। मतलब कुछ समय तक हमारी बॉडी ही एक्टिविटी करती है, लेकिन हमारे को रेस्ट लेना चाहिए अगर स्मार्ट वर्क कर रहे हो तो। क्योंकि हार्ड वर्क में तो इंसान करते रहेगा, थोड़ी ना उसकी बॉडी के अंदर इतनी जान है। जैसे इस हार्ड वर्क करते दोस्तों, जैसे मशीन है, आजकल डिजिटल युग है, तो मशीन का आगे इंसान पीछे रह जाता है। मशीन के अंदर कितनी एनर्जी रहती है, क्योंकि वो सिस्टम से चलती है। इंसान इतना उसके आगे नहीं टिक पाता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो हार्ड वर्क करते हैं और मशीन के आगे भी वो फुल फोकस होकर वर्क करते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वहाँ पे उनका इतना एफर्ट लगाना बेकार होता है, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम काम कर रहा है, मशीन काम कर रही है। जैसे कोई छत भर रहा है तो वहाँ पे तुम कितना ही एफर्ट लगाओ उसके अंदर, क्योंकि मशीन है, तो मशीन के आगे कितना एफर्ट लगाओगे आप। राइट। लिमिटेड एफर्ट लगा सकते हो। हमारे को 90 मिनट तक ही हम पूरी एनर्जी को लगा सकते हैं। हमारे बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो केवल हम 90 मिनट तक ही पूरी एनर्जी को दे सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर दोगे तो फिर आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, कहीं ना कहीं लो हो जाएगी। तो हमारे को रुक रुक के या फिर रेस्ट ले लेके वर्क को करना चाहिए। और वर्क करना में भी एक प्रायोरिटी है कि आपका गुड टाइम कौन सा है। जैसे कुछ लोग मॉर्निंग में काम करते हैं, कुछ लोग दोपहर में, और कुछ लोग है कि शाम के समय में वर्क करना पसंद करते हैं, जिससे वो फास्ट काम करते हैं। मतलब वो पूरा दिन भर का काम उस कम समय में कर लेते हैं, क्योंकि उनका वो प्योर टाइम होता है। जैसे टाइम मैनेजमेंट में बुक पढ़ोगे आप तो आपको क्लियर हो पाएगा कि एक्चुअल में क्या चीज़ है। हमें काम के दौरान डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जैसे मोबाइल को साइलेंट रखना चाहिए, फिर शांत वातावरण में करना चाहिए। मतलब अगर हम इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम कहीं पे भी काम कर रहे हैं और हमारे को हर कोई आके डिस्टर्ब कर रहा है। राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। कभी कभी अपने आसपास के लोग ही डिस्टर्ब करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दोस्तों अपने लोग या फिर अपने आसपास के लोग ही अपने को बेवजह डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो हमारे को पहले से उसके लिए मजबूत रहना है कि हम कोई काम करना जा रहे हैं तो हमारे को कोई डिस्टर्ब ना करे।
ब्लूटूथ का यूज़ करना चाहिए। जैसे दोस्तों ब्लूटूथ बहुत मोस्ट पॉइंट लगा मेरे को ये, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग बाइक पे जाते हैं और ऐसे करके कान में मोबाइल रख लेते हैं और इस कारण हादसे भी हो जाते हैं कहीं ना कहीं। अगर भाई तुम्हारा इंपॉर्टेंट कॉल है, बात कर रहा है, तो आप ब्लूटूथ का यूज़ करो। वो बार बार कॉल आ रहा है तो फिर उठाने जाएगा वो, इसलिए ब्लूटूथ ही कनेक्ट करके रखो। तो हमारे को ब्लूटूथ का यूज़ करना चाहिए अगर हम स्मार्ट वर्क कर रहे हैं, तो ना कि हार्ड वर्क कर रहे हैं। ये हम स्मार्ट वर्क के कुछ पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं। हमें हर 2 घंटे में पानी पीना चाहिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, क्योंकि हमारी बॉडी अधिकतर पानी से, वाटर से बनी हुई है। तो हमारे को पानी पीना चाहिए कहीं ना कहीं, हर 1 से 2 घंटे के अंदर हमारे को वाटर यूज़ करना चाहिए। हमें एक काम को फुल फोकस के साथ करना चाहिए। जो भी हम काम कर रहे हैं दोस्तों, उसको फुल फोकस होकर काम को करना चाहिए। जैसे कुछ लोग हैं कि वो अलग अलग काम को थोड़ा थोड़ा करते, तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम डिस्टर्ब होगा, हमारा माइंड डिस्टर्ब होगा। हमको जो काम कर रहे हैं, हम एक ही काम में हमारे को फुल फोकस होकर काम को करना चाहिए, ना कि थोड़े देर में ये काम किया, थोड़े देर में वो काम किया। तो हमारे को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें काम के दौरान घड़ी को बार बार नहीं देखना चाहिए। कुछ लोग हैं कि घड़ी को बार बार देखते रहते हैं, वो टाइम पास करते। जैसे हम भी पढ़ते थे एक टाइम पे स्कूल में, तो हम भी घड़ी को देखा करते थे, क्योंकि मन नहीं लगता था पढ़ाई वगैरह में। तो हम भी देखते थे कब छुट्टी हो जाए और हम घर जाएं। होता है, सभी के साथ होता है ऐसा। हमें काम को ना कहना सीखना होगा दोस्तों। ना कहना ज़रूरी है। स्मार्ट वर्क में आप वर्क कर रहे हो तो कुछ काम है जिनको आपको टालना होगा। जैसे आपके दोस्त है बेफिजूल ही आपको कहीं ले जा रहे हैं जहाँ पे आपका कोई वो ही नहीं निकल रहा है, तो आपको ना बोलना चाहिए स्पष्ट, क्योंकि आप अपने काम पे फोकस हो अभी। जैसे आपका फ्रेंड का कॉल आया, उसने बोला यार भाई वहाँ चलना है, तो आप उठ के वहाँ चल दे और आपका काम डिस्टर्ब हो गया उससे। तो आपकी प्लानिंग होनी चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, वो पूरा हमारे को होना चाहिए दोस्तों। बात करते हैं हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क। दोस्तों हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हार्ड वर्क तो एक मज़दूर करता है और एक ऑटो रिक्शो वाला भी करता है, लेकिन फिर भी वो लाइफ में सक्सेसफुल आदमी नहीं बन पाता है। और स्मार्ट वर्क एक है कि मुकेश अंबानी भी करता है, लेकिन वो लाइफ में सक्सेसफुल है। क्यों? बस सिस्टम है उनके पास, राइट, सिस्टम से, क्योंकि लोगों को उन्होंने एक बार सिस्टम से कनेक्ट किया और वो बार बार उनसे अर्निंग करते, रेवेन्यू जनरेट करते। और मज़दूर है ये लोग हैं, इनको हमेशा अपनी बॉडी से एक्टिविटी करना पड़ेगा, इनको खुद ही काम करने जाना पड़ेगा, तभी ये पैसा अर्न कर पाते हैं। लेकिन उन्होंने एक बार मेहनत किया, एक बार सिस्टम को तैयार किया और बार बार वो सिस्टम उनको पैसा देता है दोस्तों। तो हमारे को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, ना कि हार्ड वर्क करना चाहिए। हमारा टाइम को सही यूज़ करना चाहिए दोस्तों। हर व्यक्ति के पास 24 घंटे, और कुछ लोग हैं कि 12 घंटे 10 घंटे तो रात को सोने में ही गुजार देते। तो हमारा दिन की प्रक्रिया है, उसको सही मैनेजमेंट करना चाहिए। लकड़हारे की कहानी से मैं आपको स्मार्ट वर्क बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसे एक लकड़हारा था, जंगल में लकड़ियाँ काटता था, लेकिन हुआ क्या, वो हार्ड वर्क करता था। और 2 थे, उदाहरण के लिए 2 लकड़हारे थे, वो जंगल में लकड़ियाँ काटने गए थे। लेकिन एक व्यक्ति क्या है, वो काटता रहता था तो वो बैठता ही नहीं था। लेकिन एक व्यक्ति क्या करता था, वो काम तो करता था, लेकिन उससे ज़्यादा उसके सिस्टम में वो धार करता था। जैसे कुल्हाड़ी में वो धार करता था, हर आधे घंटे या 1 घंटे बाद वो अपनी कुल्हाड़ी में धार करता था और पेड़ काटता था। और एक व्यक्ति था कि वो बिना धार किए हुई कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता था, तो वो एक ही 8 से 10 पेड़ काट पाता दिन भर में। लेकिन वो व्यक्ति जो धार करके और सही सिस्टम से, मतलब अपने सिस्टम में सही धार करके वो पेड़ काटता था, तो कहीं ना कहीं 100 पेड़ प्लस काट देता था। तो दोस्तों, तो हमारे को स्मार्ट वर्क करना चाहिए, क्योंकि हमारा सिस्टम में कहीं ना कहीं दम होना चाहिए। वो कुल्हाड़ी है, उसमें धार होना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप कैसे हार्ड वर्क करोगे। किसी सिस्टम को डील करने से पहले सिस्टम को समझना चाहिए दोस्तों, राइट बात है। कोई भी सिस्टम आप ज्वाइनिंग कर रहे हो या करना चाहते हो या कुछ भी कर रहे हो, तो पहले उसके बारे में अध्ययन करो, सीखो, लर्न करो। और आपको लगता है कि यार इस सिस्टम को मैं कर सकता हूँ, तो आप डेफिनेटली कर सकते हो, लेकिन उसको समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। बिना सीखे आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हो। तो आपके अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना ज़रूरी है दोस्तों। वेट लॉस इज़ वेट ग्रोथ। तो दोस्तों, कोई भी सिस्टम को डील करने से पहले हमारे को सिस्टम को समझना होगा। जैसे कोई व्यक्ति अगर बॉडी बनाना चाहता है, तो सबसे पहले उसको वेट लॉस
उसके प्रक्रिया को समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति वेट कैसे घटा सकता है, उसके ऊपर उसको अध्ययन करना पड़ेगा, तभी वो वेट गेन कर पाएगा, तभी वो सप्लीमेंट यूज़ कर पाएगा, कितना न्यूट्रिशन मिलता है, प्रोटीन क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट क्या चीज़ है, विटामिन मिनरल क्या है, मतलब एक एक चीज़ को उसको बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी वो कहीं ना कहीं वेट गेन कर पाएगा, राइट। तो हमारे को हर एक सिस्टम है उसको समझना पड़ता है कहीं ना कहीं। हमारे को शॉर्टकट अपनाना चाहिए दोस्तों लाइफ में। स्मार्ट वर्क में ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। कुछ लोग हैं कि लाइफ में हार्ड वर्क करते और वो शॉर्टकट नहीं अपनाते, लेकिन हमारे को स्मार्ट वर्क कर रहे हैं तो हमारे को लाइफ में शॉर्टकट अपनाना चाहिए। शॉर्टकट कैसे अपनाएंगे? जैसे हम 5 का पैड है, 5 इंटू 5 करते हैं तब उसका आंसर निकालते हैं, लेकिन शॉर्टकट जैसे मैं लिख के आपको बता सकता हूँ, जैसे 75 इंटू 75 करोगे आप तो इसका आंसर कैसे निकालोगे? 1000 मतलब 56-25 इसका आंसर कैसे निकाल पाओगे दोस्तों? पूरा आपको इंटू करना पड़ेगा, पहले 7 का इंटू कर 7 से 5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन कोई शॉर्ट ट्रिक सीखो, जैसे मैथ्स में पढ़ाया जाता था हमारे को, मैथ्स में के शॉर्ट ट्रिक से हम कोई भी हल निकाल सकते हैं। जैसे 75 इंटू 75 करोगे तो 50-25, 5 का पड़ा 5 बार बोलेंगे तो 50-25 आया, और 7 को 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 1 बढ़ा के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 56 हो जाएगा दोस्तों। और 50-25 तो उनको हम डाल सकते, तो 56-25 हमारा आंसर निकल गया। तो हमने शॉर्टकट अपनाया कहीं ना कहीं। अगर कोई व्यक्ति पाड़ा निकालने जाएगा, उसको मतलब मल्टीप्लाई करेगा तो वो गुत्थी उलझा देगा, तो हमारे को ऐसा नहीं करना, मतलब शॉर्टकट हमारे को अपनाना चाहिए दोस्तों। मैं अभी बोर्ड नहीं है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ उसको कि कैसे निकालना है। जब ज़रूरत पड़े आपको हेल्प लेना चाहिए दोस्तों। लाइफ में हर एक व्यक्ति को हेल्प की ज़रूरत रहती है, बिना हेल्प के कोई भी आदमी आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके दोस्तों से, आपके माता पिता से आपको हेल्प लेना चाहिए, जब समय पड़े तब आपको हेल्प लेना ज़रूरी है। आप हेल्प किससे लेंगे? जिस चीज़ का आपको प्रॉब्लम है और उस फील्ड का वो व्यक्ति अगर पक्का खिलाड़ी है तो उससे आपको हेल्प लेना चाहिए। जैसे अगर आपका कोई केस उलझा हुआ तो आपको वकील से मिलना चाहिए, ना कि डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति उसका सल्यूशन निकाल पाएगा दोस्तों। तो आपको स्मार्ट वर्क करना चाहिए। कुछ बेवकूफ़ और गधड़े लोग ऐसे हैं कि वो हार्ड वर्क करेंगे, वो जाएंगे तो सिस्टम तक, लेकिन वो घूमते घूमते जाएंगे, वहाँ जाएंगे, फिर उनका पड़ोसी बताएगा, फिर रिश्तेदार बताएगा, फिर वो बताएंगे। तो भाई पहले ही तू चल जाता ना, तेरे को समझ आना चाहिए कि यार ये व्यक्ति इस फील्ड का पक्का खिलाड़ी, तो मैं इससे कंफर्म करूँ इस चीज़ में जाने के लिए, है ना? समझ पाए इस चीज़ को। हमें नेटवर्क बनाना चाहिए दोस्तों। नेटवर्क बहुत बेस्ट चीज़ होता है। नेटवर्क किसी भी सिस्टम में हर व्यक्ति का एक नेटवर्क होता है, चाहे आप डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, किसी को भी ले लो, टीचर, सभी लोगों का एक नेटवर्क, एक ग्रुप होता है। चाहे आप इंडियन आर्मी ले लो, डिफेंस लाइन ले लो, हर लोगों का एक नेटवर्क होता है, राइट। तो हमारा भी एक नेटवर्क है, जैसे डिजिटल सिस्टम हो, चाहे नेटवर्क मार्केटिंग ले लो आप, चाहे डिजिटल मार्केटिंग, चाहे एफिलिएट मार्केटिंग, तो आपका नेटवर्क होना चाहिए। अगर आपका अच्छा फ्रेंड लोगों का नेटवर्क है, अच्छे लोगों से आपका संबंध अच्छे है, तो वही लोग आपको हेल्प भी करेंगे समय आने पे। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम से आपको निकालेंगे। कुछ लोग है कि हेल्प नहीं लेते तो वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते। जैसे हमने एक ऑलरेडी कहानी बताई थी, आरी वाली एक हार्ड वर्क करता है, एक स्मार्ट वर्क करता है, लेकिन उसको सिस्टम को जानना होता है। जैसे एक व्यक्ति मार्केट से आरी खरीद के लाया, लेकिन उसको चलाना ही नहीं आता। वो चीज़ क्या है? स्मार्ट वर्क किसी को भी दे दोगे, उसको सिस्टम का पावर ही नहीं पता है, तो वो क्या करेगा? जैसे एक व्यक्ति हार्ड वर्क करता है तो वो आरी लेके आता है मार्केट से, भैया ऐसी आरी दो मेरे को जो मैं जल्दी से पेड़ काटूँ। उसने उसको आरी दिया, वो गया मार्केट में, लेकिन वो पुरानी आरी को नई आरी समझता था, मतलब पुरानी आरी की तरह वो ऐसे उसको ऐसे करके काटता था, तो वो पेड़ नहीं करता था। लेकिन स्मार्ट वर्क वो आया जब दुकानदार के पास कि भैया आपने मेरे को कैसी आरी दी, मैं इससे एक भी पेड़ नहीं काट पाया। तो उसने बोला कि भैया स्मार्ट वर्क एक बटन चबदा और ऐसे सुर करके चली, और उसने उसके सामने कुछ लकड़ी पड़ी थी, उसको काट के दिखाया कि भाई ऐसे चलता है सिस्टम। तो आपको सिस्टम को चलाना आना चाहिए, पहले सीखना होगा कि आरी कैसे चलेगी, ना कि हार्ड वर्क कर रहा था वो दिन भर में भी काटा ना, या पूरा बचा, पूरा हार्ड वर्क किया, पूरा मेहनत किया, पूरा एफर्ट उसका बेकार गया और उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला। लेकिन स्मार्ट वर्क में ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत अच्छी चीज़ हमने आपको बताई है। और एक और बेस्ट चीज़ मैं बताऊंगा दोस्तों, जो गेमलर होते हैं, जो गेम खेलते हैं, उनका माइंड काफ़ी तेज़ होता है, वो काफ़ी स्मार्ट रहते हैं, लेकिन उनको भी सही जगह दिमाग को यूज़ करना होगा, ना कि गेम में लगाना है तो वहाँ पे उनका ब्रेन भी यूज़ हो जाता है। तो थैंक यू दोस्तों। गेम्स को आप सतर्क के साथ खेलिए, एंजॉय कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिमिटेड टाइम में खेलिए। थैंक यू।